Good morning to all. Myself Nivedita Singh, teaching assistant, Sage University, Bhopal. So today's topic is DSS, Decision Support System in Agriculture. So it is a complex process of air, water, weather, soil, plant, animal, and microorganism which are uneven in distribution because of the uncertainty and risk associated with agricultural production due to vulnerability in weather, variability in soil, infestation of pests and insects. है ना? एग्रीकल्चर में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वल फिर अनइवन है, जैसे एयर, वाटर, वेदर एसेट्रा। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से जुड़ी जो भी अनसर्टेनिटी या जो भी रिस्क के कारण वर्नेबिलिटी है मौसम में, ठीक है, वेरिएबिलिटी है सॉइल में, ठीक है, infestations of pests and insects. So, DSS DSS बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो सपोर्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है, उसे हम डीएसएस बोलते हैं। डिसीजन के लिए मैनेजमेंट लगता है और वो हेल्प करता है डिसीजन लेने में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन के इंफॉर्मेशन को सेव रखता है। इसको हम बोलते हैं डीएसएस। डीएसएस कंप्यूटराइज सिस्टम हो सकता है या तो ह्यूमन या फिर पर्टिकुलर किसी यूजर के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है बेसिकली इसमें अनस्पेसिफाइड प्रॉब्लम को हायर मैनेजमेंट जो फेस करते हैं, इसलिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बना है, इसलिए हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक किसी यूनिवर्सिटी सिस्टम में सपोज वीसीस को अगर कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं स्टूडेंट्स को, तो एक प्रॉपर उसका भी एक चैनल होता है, प्रॉपर उसका भी एक चेन होता है, ठीक है। वीसी सर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एचओडी को पहले वो इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, आफ्टर डेट एचओडी जो भी एचओडी जो है वो पर्टिकुलर फैकल्टी मेंटर को, ठीक है, जो भी फैकल्टी मेंटर्स होंगे उन तक वो इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। आफ्टर डेट फैकल्टी मेंटर्स जो है वो स्टूडेंट तक के जो भी वीसी सर के इंस्ट्रक्शंस थे उसको पास करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपरली एक पूरा चेन फॉलो हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली फार्मर भी डिसीजन लेता है कि उसे कौन सी फसल उगानी है, ठीक है, उसको कौन सा क्रॉप या फिर कौन सी यील्ड जो है वो उसको क्रॉप को मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और फार्मर डिसीजन लेता है कि उसका जो भी क्रॉप है उसमें वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो पानी कितना देगा, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर कितना डलेगा, तो ये सारे डिसीजन कौन लेगा, फार्मर लेगा, ठीक। डीएसएस का यूज मॉडल को भी और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को भी और उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। डीएसएस यूज करता है जो भी हमारे मॉडल्स है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज computerized decision support for sustainable agriculture have been designed to address complex tasks involving climate change, pollution control, regulatory, economic, ठीक है। डीएसएस को डिजाइन किया गया है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबल हो। और ये साथ ही साथ फोकस करता है और ये कि
ये फोकस करता है यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए, ताकि जो भी नॉन टेक्निकल यूजर है वो इसलिए कंप्यूटर को यूज कर सके, और ये फ्लेक्सिबल भी होता है। most agricultural DSS aim to help stakeholders realize their strategic aim of securing a competitive advantage through timely decision making। ठीक है, स्टेक होल्डर का जो भी स्ट्रेटेजिक एम है एग्रीकल्चर डीएसएस में, तो ये हेल्प करता है ताकि स्टेक होल्डर को एडवांटेज मिले उसके एम को समझने में। ठीक है, और ये हमें एक्यूरेट डिसीजन प्रोवाइड करवाता है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, यूजर इंटरफेस, knowledge base and user. So first is model management system. The model management system stores models that manager can use in their decision making. The model are used in decision making regarding the financial health of the organization and the forecasting demand for a good or services। यहाँ पे हम लोग मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ठीक है, इस पे बेसिकली क्या होता है, ये मॉडल को स्टोर करता है जिसका यूज मैनेजर डिसीजन लेने में कर सकता है। मॉडल्स का यूज हम ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हेल्थ या किसी भी बेटर सर्विसेज के डिमांड का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस। The user interface includes tools that help the end user of a DSS to navigate through the system। इसमें ऐसे tools हैं जो DSS के यूजर्स को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। इसमें हम इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, डेटा रिपोर्ट्स को चूज कर सकते हैं। Next is knowledge base. The knowledge base includes information from internal sources and external sources। इसमें हम internal sources और external sources के थ्रू इंफॉर्मेशन और नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज है, लाइक अगर मैं एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करूँ तो न्यूज़पेपर हुआ, ऑनलाइन डेटाबेस हुआ, उनसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज ले सकते हैं उस पर्टिकुलर जो भी हमारे बेसिकली जो भी हमारे इंटरफेस या फिर जो भी हमारे मॉडल है, ठीक है, उसके हम लोग यहाँ पे प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यूजर। द यूजर ऑफ द डीएसएस चेंज with the purpose for which the decision is designed। The user may be farmer, agriculture engineer, agriculture pathologist, etc। ठीक है, यूजर्स अपने नीड के अकॉर्डिंग पर्पस चेंज कर सकता है। जो भी यूजर की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो पर्पस चेंज कर सकता है, जिसके लिए डीएसएस डिजाइन किया गया है। ठीक है, यूजर या तो फार्मर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, या फिर वो एग्रीकल्चरल पैथोलॉजिस्ट हो सकता है। तो ये क्या थे, हमारे कंपोनेंट्स थे। DSS components may be classified as input, user knowledge, output, decision। ठीक है, इनपुट में अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे इनपुट देते हैं। नेक्स्ट इज यूजर नॉलेज। इनपुट रिक्वायर्स मैनुअल एनालिसिस। ठीक है, जो भी इनपुट्स है उसका यहाँ पे मैनुअल एनालिसिस होता है यूजर के थ्रू। आउटपुट, थर्ड इज आउटपुट, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा फ्रॉम विच DSS डिसीजन आर जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है। नेक्स्ट इज डिसीजन।
result generated by the DSS based on the user criteria. ठीक है, डिसीजन में हमारा रिजल्ट जनरेट हो जाता है. नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ अ DSS. ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे बेनिफिट्स DSS के? improves personal efficiency, speed up the process of decision making. ठीक है, हमारी पर्सनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है. ठीक है, और स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग के कारण जो भी प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से चलता है. ठीक है, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल. ठीक है, स्पीड अप प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है, जल्दी जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में. फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, प्रमोट्स लर्निंग और ट्रेनिंग. ठीक है, जनरेट न्यू एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द डिसीजन, हेल्प ऑटोमेट मैनेजरल प्रोसेस. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ DSS. DSS जो है वो क्लाइमेटिक डेटा बेस्ड है. ठीक है, DSS एग्रीकल्चरल शेड्यूलिंग में भी है, एडवाइजरी फॉर्म में. DSS का यूज बेसिकली हम लोग क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए भी करते हैं. ठीक है, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी के इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम लोग DSS का यूज करते हैं. सो थैंक यू सो मच. सो ये था हमारा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन एग्रीकल्चर.